नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि मैथ में एक फॉर्मूला होता है ट्रायंगल चैप्टर में, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला को हम कैसे प्रूफ करते हैं। हीरोन्स फार्मूला बेसिकली क्या होता है कि एस्केलेन ट्रायंगल का एरिया होता है, जो हिंदी में कहे तो विषमबाहु त्रिभुज का एरिया होता है। जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, मतलब सभी भुजा अलग अलग हो। एस्केलेन ट्रायंगल मतलब जिसका सभी साइड अलग अलग हो। जैसे ये ट्रायंगल है तो इस साइड का मेर अलग होगा, इस साइड का लेंथ अलग होगा और इस साइड का लेंथ अलग होगा। जिस ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट होता है उसको एस्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। और इसके एरिया जो होता है ये होता है। तो एस्केलेन ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसको प्रूफ किस तरह से करेंगे, तो आइए इसे प्रूफ करने का मैं बेहतरीन तरीका बतलाता हूँ। ये तरीका आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस शानदार से वीडियो को शानदार तरीकों से स्टार्ट। अब आइए दोस्तों बतलाते हैं कि किसी कोण के सामने वाले साइड्स को क्या नाम लिखते हैं, और इसी तरह से ये तीनों जो कोण है इसके सामने वाले साइड्स हैं उसे हम किस तरह से लेंथ के नाम लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो कोण है ए, इसके सामने वाला साइड हुआ ये, तो इस साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। और ये जो बी है कोण, इसके सामने वाला साइड ये है तो इसे स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। और ये जो साइड है इसके लेंथ को इस कोण सी कोण के सामने है तो इसे स्मॉल सी, इसके लेंथ को हम डिनोट करेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसके एरिया को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ बेसिकली थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो रचना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो कोण ए है इससे हम बीसी साइड पर एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर इस पॉइंट को हम डी नाम दे दिए। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम मान लेते हैं कि बी डी का जो लेंथ है ये एक्स यूनिट है। मतलब क्या हुआ कि बी डी का जो लेंथ है एक्स यूनिट है और ये बी सी जो पूरा है इसका लेंथ हो गया ए यूनिट। तो डी सी का लेंथ कितना हो गया, देखिए ए जो है ये पूरा है, ए क्या है ये पूरा है BC का लेंथ, और BD का लेंथ x है। पूरा का a है और आधा इतना दूर का x है। तो DC का लेंथ क्या होगा, तो ये पूरा में से x घट जाएगा, मतलब a में से x क्या होगा घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा a माइनस x यूनिट हो गया, यानी DC का लेंथ हो गया a। दोस्तों कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ये दोनों ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल जो इस पर रचना किए, कंस्ट्रक्शन किए, तो दो पार्ट में बट गया। दो ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, ADB और ADC, दो ट्रायंगल हो गया। दोनों ट्रायंगल में अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर AD का वैल्यू मेजर करेंगे। क्या करेंगे, AD का वैल्यू। देखिए एरिया निकालने के लिए हमें बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए। तो बेस हमें पता है a है और हाइट AD का लेंथ हमें नहीं मालूम है, तो AD का सबसे पहले लेंथ फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर AD का लेंथ हम फाइंड करते हैं। देखिए दोस्तों, ADB ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस हुआ, मतलब कि AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या लेंथ निकालना है, AD स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर AB में से BD घट जाएगा, यानी AB स्क्वायर घटाओ BD स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। AB का कितना वैल्यू है, AB का यहाँ पर देखें तो AB का C वैल्यू है, तो यानी C स्क्वायर हो गया। और BD का कितना वैल्यू है, BD का जो वैल्यू है x है, मतलब x स्क्वायर हो गया। मतलब AD स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ, C स्क्वायर घटाओ x स्क्वायर। इसी तरह हम यहाँ से फाइंड करते हैं ये ट्रायंगल में, ADC ट्रायंगल में। यहाँ लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ADC AD स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इस 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज कहेंगे। मतलब AC स्क्वायर बराबर इस दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, AC स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या निकालना है, AD स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम इस साइड ले आए, AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसमें से ये घट जाएगा, मतलब AC स्क्वायर में से DC स्क्वायर क्या हो गया, घट गया। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन रेडी हो गया, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर में हम AC का वैल्यू पुट कर देते हैं। AC का वैल्यू कितना है, B है, तो यहाँ पर B स्क्वायर हो जाएगा। और DC का वैल्यू कितना है, DC का वैल्यू A माइनस एक्स है, तो DC स्क्वायर मतलब A माइनस एक्स को होल स्क्वायर हो गया।
तो यहाँ पर आप समझ गए कि ए डी स्क्वायर का एक वैल्यू इतना हुआ और ए डी स्क्वायर का एक वैल्यू इतना हुआ। दोनों वैल्यू जो आया है वो दोनों ए डी स्क्वायर का ही वैल्यू है, इसलिए क्या होगा कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा। मतलब एक इक्वेशन ये हुआ और एक इक्वेशन ये हुआ, दोनों इक्वेशन एक ही चीज़ का वैल्यू है, ए डी स्क्वायर का ही वैल्यू है, इसलिए ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सी स्क्वायर घटाओ एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर घटाओ ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सी स्क्वायर घटा एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और ये ए माइनस बी को होल स्क्वायर पर सॉल्व कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घटाओ 2ax हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घटाओ 2ax हो गया। अब ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। सी स्क्वायर घटाओ एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर घटाओ एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है माइनस है तो माइनस गुना प्लस माइनस हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, उसी तरह माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2ax हो जाएगा। इस तरह से हम माइनस ब्रैकेट को हम बाहर निकाल लिए तो ये हो गया। अब देखिए बराबर के इधर भी माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर भी है, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दोनों माइनस है बराबर का एक दूसरे, इधर बराबर के इधर लाएंगे तो एक माइनस में हो जाएगा और एक प्लस में हो जाएगा जो कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2ax और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, तो हम 2ax बराबर निकाल लेते हैं। 2ax इधर बराबर तो क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे तो ए स्क्वायर इधर माइनस है तो इधर प्लस में ए स्क्वायर और इधर है प्लस बी स्क्वायर तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर प्लस सी स्क्वायर ऑलरेडी है तो प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि x का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे 2a होगा। क्यों होगा बट्टे, यहाँ देखिए 2a यहाँ गुणम है तो x इधर लिए हैं तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये गुणम है 2a, तो इधर लाएंगे तो भाग में चल जाएगा, इसलिए यहाँ पर बट्टे में हो गया 2a। यहाँ पर x का वैल्यू हमें क्या हो गया, पता चल गया, x का वैल्यू इतना होगा। लेकिन ad का हमको वैल्यू निकालना है जो कि एक हाइट है, तो इसमें x का वैल्यू अब क्या करेंगे, सी स्क्वायर घटाओ एक्स स्क्वायर होता है, तो सी स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या देखे थे कि ए डी स्क्वायर बराबर था सी स्क्वायर घटाओ एक्स स्क्वायर। अब सी स्क्वायर में x जो है उसका स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं, मतलब ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे 2a है, इसका स्क्वायर जो हुआ इसको इसमें माइनस कर दिए, तो सी स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को होल स्क्वायर, अब बट्टे 2a होल स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2a स्क्वायर और सी स्क्वायर के बट्टे 1 है, इसको एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर हो गया और सी स्क्वायर है 1 है तो 4a स्क्वायर बार में कटेगा और ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर हुआ घटाओ 4a स्क्वायर, यहाँ भी है एलसीएम तो एक बार में कटेगा तो ये खुद इतना ही उतर जाएगा, ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर ही उतर जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना है, 2ac का होल स्क्वायर है और ये इतना का होल स्क्वायर है, तो हम ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर फार्मूला पर तोड़ सकते हैं। ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर एक फार्मूला आपको याद होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो फार्मूला होता है, तो इस फार्मूला के बेसिस पर यहाँ से तोड़ सकते हैं। ये हमारे पास इतना आया है, ये क्या है, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर को क्या लिख सकते, 2ac का होल स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना लिखेंगे बट्टे 4a स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, मतलब 2ac प्लस ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया इंटू ए माइनस बी हो गया, ये प्लस हुआ अब माइनस हो जाएगा तो 2ac घटाव हो जाएगा इतना, घटाव क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ माइनस है तो ये प्लस बी स्क्वायर यहाँ प्लस है तो ये माइनस सी स्क्वायर हो गया, इतना हो गया बट्टे कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है 2ac, मतलब कि a प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, काहे कि यहाँ प्लस 2ac है और ac यहाँ प्लस में है भी, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि ये a प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है घटाओ b स्क्वायर लिखा हुआ है। बात समझे कि नहीं, कि ये ए स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 2ac, तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया घटाओ बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया एक, और इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ए सी है, मतलब ए और सी का होल स्क्वायर में ए टूटेगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए माइनस में ये दोनों है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर और यहाँ घटाओ कॉमन ले लेंगे, घटाओ
कॉमन ले लिए, अब क्या बचा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो घटाव कॉमन लिए तो माइनस 2ac होगा, हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया ए प्लस सी को होल स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, सेम टू सेम जैसे पीछे तोड़े ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर पर अब इसको तोड़ देना है तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी इतना हो गया और फिर ए माइनस बी होगा, यानी कि ए प्लस सी और माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर घटाओ इतना है तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर घटाओ ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको फिर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा बी प्लस इतना और बी माइनस इतना, तो ये कितना हो जाएगा बी प्लस ए माइनस सी हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा बी माइनस इतना यानी बी माइनस ए, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस सी हो गया और ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज का जो सेमी पेरीमीटर होता है मतलब एस बराबर जो होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 होता है कि नहीं, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे तो 2s हो जाएगा, ये 2 इधर चलाएगा, 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है, ये आप याद रखिए कि होता है 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं 2s लिख सकते हैं, s क्या है सेमी पेरीमीटर, जो त्रिभुज है उसका अर्ध परिमाप है, मतलब जो ट्रायंगल है उसका सेमी पेरीमीटर है, तो ये इसका वैल्यू 2s के बराबर, और ए प्लस सी को यहाँ से क्या लिखेंगे ए प्लस सी को यहाँ प्लस बी को इधर लाएंगे तो माइनस बी हो जाएगा, यानी 2s माइनस बी हो जाएगा 2s, और यहाँ पर देखिए ए प्लस सी को क्या लिखेंगे 2s घटाओ बी, तो यहाँ लिखेंगे 2s घटाओ बी और एक बी ऑलरेडी है तो माइनस बी हो गया, और b प्लस ए को क्या लिखेंगे b प्लस ए को 2s घटाओ सी लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2s घटाओ सी और एक सी ऑलरेडी यहाँ पर है, और b प्लस सी को क्या लिखेंगे b प्लस सी को 2s घटाओ a हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2s घटाओ a और यहाँ a इतना है ही, तो ये कितना हो गया 2s घटाओ a घटाओ a। अब देखिए बट्टे में कितना हो जाएगा फिर 4a स्क्वायर हो जाएगा, पता चलेगा कि यहाँ 2s हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 2s घटाओ 2b हो जाएगा, उसी तरह 2s घटाओ 2c हो जाएगा, 2s घटाओ 2a हो जाएगा होगा, और बट्टे कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2s हो गया और यहाँ 2 कॉमन आएगा, 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी 2 कॉमन हो गया और s घटाओ b हो गया, इसका मतलब गुना हुआ, क्या हुआ गुना। उसी तरह यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा और s माइनस सी बचा, फिर उसी तरह यहाँ 2 कॉमन और s माइनस ए बचा, और इसके बट्टे कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2 2 2 2 कितना हो गया, ये 2 गुना 2 4 दूना 8 दूना 16 हो गया, 16 इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, अब बट्टे कितना हो गया 4a स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से काट देते हैं 4 चौक 16 इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों ये किसका वैल्यू आया, तो ये जो हुआ AD स्क्वायर का वैल्यू, हमें चाहिए क्या AD चाहिए, स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो हमें AD का वैल्यू निकालना है, तो इधर से स्क्वायर हटाए तो इधर क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा इतना, तो ये कितना हो जाएगा 4s इंटू इतना हो जाएगा s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, अब बट्टे कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है और a स्क्वायर का a होता है, तो इतना हो गया, और ये सब का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा स्क्वायर रूट, तो ये सब ब्रैकेट के अंदर ही रह जाएगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इतना हो गया। AD जो है क्या है, ये AD जो है ये हाइट है, ट्रायंगल का क्या है हाइट है, ट्रायंगल का क्या निकल गया हाइट AD इतना निकल गया, और इसका जो बेस है वो हमको ऑलरेडी नोन है, कितना है बेस यहाँ पर माने थे a, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो बेस है हाइट जो है AD है और बेस BC है, BC जो है a माने थे, मतलब क्या कि इसका बेस जो है a माने थे। यहाँ पर आप समझ गए कि हाइट AD निकल गया है इतना, और बेस जो माने थे BC वो a है, बेस क्या माने थे BC जिसका लेंथ है a। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है स्केलेन ट्रायंगल उसका एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है क्या। अब देखिए 1/2 इंटू बेस का वैल्यू है BC जिसका लेंथ है a, और हाइट जो है AD है, और AD का लेंथ इतना है, कितना है 2a इंटू रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इतना है, मतलब AD जो हाइट है उसका लेंथ इतना है, ये 2 2 कट गया और ये AA कट गया, तो
बचा क्या, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बचा। क्या बचा, एस माइनस सी। इस तरह से आप समझ गए कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल एबीसी है, स्केलेन ट्रायंगल, उसका एरिया किस तरह से निकालेंगे। तो फाइनली एरिया हमको निकल गया, इतना होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए कोई स्पेशल ट्रिक या कोई भी चीज़ नहीं अप्लाई हुआ है। वेरी सिंपल तरीका है जिस तरीके से हमने समझाए। इसमें सिर्फ आपको एस का वैल्यू क्या होता है वो अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है, सेमी पेरीमीटर का वैल्यू। आई होप कि आप इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे और इस फॉर्मूला को आप 2-3 बार प्रूफ कीजिए ताकि आप भी इसे बहुत ही आसानी से प्रूफ कर पाए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल को प्रूफ करना समझ जाए और दूसरे के साथ अगर कंपटीशन के बारी आए तो वहाँ पर ये प्रतिभा अपना दिखा पाएँ। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।